गर्मा गर्म टेस्टी और फ्लेकी स्कोन्स की ब्रिटिश रेसिपी के साथ लाला आपके सामने हाजिर है। वीडियो को एंड तक देखिए और सीखिए टेस्टी फ्लेकी स्कोन्स की रेसिपी। स्कोन्स आपको सुपरमार्केट में भी आराम से मिल जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। जितने प्राइस में आपको 4 स्कोन्स मिलते हैं उतने प्राइस में आप बहुत आराम से थोड़े से और पैसे डाल के तकरीबन 15 से 20 स्कोन्स बना सकते हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग ऑल्सो। स्कोन्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश टी, आफ्टरनून टी। जैसे हम पाकिस्तान में बहुत शौक से 4 और 5 बजे के करीब चाय पीते हैं, तो इंग्लैंड का पॉपुलर कल्चरल ट्रेडिशन जो है वो आफ्टरनून टी का होता है। तो उसके मेन्यू में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट। तो आज आप सीखेंगे लाला से स्कोन्स की रेसिपी। स्क्रीन पर आपने देख ही लिया होगा कि मैंने 250 ग्राम्स जो बेस्ट बटर मिलता है इंग्लैंड में, मैंने वो ले लिया और 2 एग्स ले लिए और 4 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर ले लिया। दिस इज़ माय ओल मेजरमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 कप शुगर इसमें डलेगी और थोड़ा सा मिल्क। टोटल 5 इंग्रेडिएंट्स डलते हैं और आपके स्कोन्स तैयार हो जाते हैं। मैंने एक चीज़ आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने बटर को टोटली गूंधा नहीं है आटे के अंदर। आपको रब इन करना पड़ता है बटर, मोटे मोटे पीसेस उसमें छोड़ने पड़ते हैं डो के अंदर, ताकि आपका जो स्कोन है वो फुल फ्लेकी बने और अंदर से सॉफ्ट हो, बाहर से थोड़ा सा क्रंची हो। इट टेस्ट्स रियली रियली गुड। सो एट द स्टेज वेयर आई एम राइट नाउ, चूँकि डो थोड़ा सा वेट होता है तो थोड़ा सा खुश्क मैदा मैंने वर्कटॉप पर फैलाया और उसके बाद मैंने अपने डो को हाथ की मदद से स्प्रेड कर लिया था और कुकी कटर की मदद से इसको काट काट के मैंने ट्रे में रखना शुरू कर दिया था। एग वॉश लगाया और प्री हीट मैंने कर लिया था अवन 180 डिग्रीज पर 15 से 20 मिनट के लिए। स्कोन्स को मैंने रखा अवन के अंदर, इतनी देर में कुछ थोड़े बहुत काम किए और ये रही ब्यूटीफुल स्कोन्स की ट्रे एंड आई वाज सो एक्साइटेड। और इतनी मैं बेचैन हो रही थी कि मैं चाह रही थी कि मैं फ़ौरन से पेशतर जो मेरे माइंड में इमेज था स्कोन्स का वो मैं उसी टाइम ट्राई करूं, क्योंकि ख़ुद मुझे भी पर्सनली बहुत क्रेविंग हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने गरम गरम स्कोन के अंदर डाला बटर और आप देख सकते हैं कि विद इन फ्यू सेकंड्स बटर बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया था और जब तक वो मज़ीद मेल्ट हुआ इतनी देर में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक बाइट ले भी ली एंड इट वाज एक्सट्रीमली टेस्टी। स्कोन्स की ये रेसिपी मैंने एक्सपेरिमेंट की थी जब मेरी मदर इन लॉ यहीं थी पिछले दिनों। जो लोग मेरा व्लॉग रेगुलरली देखते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि समर वाज वेरी बिज़ी फॉर मी। माशाल्लाह मेरे पास बहुत मेहमान आए हुए थे, पाकिस्तान से फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे, तो दैट्स व्हेन आई मेड इट। और जब मैंने ख़ुद इसको ठीक से अप्रूव कर दिया अपनी रेसिपी को भी और स्कोन्स के स्टैंडर्ड को भी, तो नेक्स्ट इसको ट्राई करेंगी मेरी मदर इन लॉ एंड वो लकीली घर पर ही थी उस टाइम जब मैंने बनाया। पूरे घर में स्कोन की खुशबू फैली हुई थी। अब जब नवंबर में बैठ के मैं इस वीडियो की वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे वो डे भी थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है वीडियो क्लिप्स देखकर, बिकॉज इट वाज अ ब्यूटीफुल ब्राइट डे। और अब हम बहुत ज़्यादा ग्रे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं बिकॉज नवंबर का मौसम और जुलाई अगस्त का मौसम इज़ एक्सट्रीमली ऑपोजिट इन नेचर। खैर मौसम तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन स्कोन्स आप गर्मी में भी बहुत आराम से खा सकते हैं, बाहर में भी, ख़ज़ां में भी और विंटर में तो खा ही सकते हैं। बिकॉज़ गरम गरम चाय के साथ आपको जो मज़ा ताज़ा चीज़ का आता है उसकी बिल्कुल बात ही अलग है। स्क्रीन पर आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा कि माई स्कोन वॉज एक्सट्रीमली फ्लेकी। जब आंटी ने इसको ट्राई किया, उस पर बटर लगाया एंड स्टीम उसमें से तब भी निकल रही थी और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही थी कि आंटी इसको फ़ौरन से पेशतर ट्राई करें और मुझे खा के बताएं कि ये कैसे बने हैं। जब आप स्कोन को ओपन करके उसको खाते हैं तो कम से कम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको उस पर बहुत ढेर सारा बटर लगाना पड़ता है। और अगर आप इसको लेटर ऑन ट्राई करें तो माइक्रोवेव में 10 सेकेंड्स के लिए घुमा लें बटर लगा के, एंड आई कैन गारंटी यू आप देंगे मुझे बहुत सारी दुआएं। नॉर्मली इन ब्रिटिश टी मेन्यू आप स्कोन्स को क्लॉटेड क्रीम और जैम के साथ खाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दैट बिकम्स वे मोर सिनफुल देन यू कैन इमेजिन। बहुत गिल्टी प्लेजर बन जाता है वो। लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा, स्कोन्स ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। लाला इज़ नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। अल्लाह हाफिज़।